आदेश। उन्होंने कहा शौचालय से ज्यादा आवश्यकता है मोबाइल फोन की। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे वो मालूम है, बहुत करोड़ों रुपया उसके प्रचार पे खर्च किया। तो मुझे लगता है कि विद्या बालन से लेकर अभी भी उसका प्रचार रेडियो एफएम में सुनने को मिलता है। लेकिन मुझे अभी भी ये महसूस होता है जितना पैसा प्रचार पे खर्च किया गया उतना शौचालयों में खर्च नहीं किया गया। कि आज अभी भी ऐसी वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसका मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो वीआईपी नाम ले सकते हैं आप, आज तक नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सब जानते हैं जी। नहीं, मैं बिल्कुल डरती नहीं हूं, पर बात वही है कि राजनीति जो है होने लग जाती है। हर कोई एक दूसरे का उदाहरण। मैं ये बात कहती हूँ कि माँ ने कहा कि अगर वो शौचालय घर में होता, बाहर नहीं जाती, तो शुरुआत यहाँ हुई। चलिए वो बाहर गई, जाने के बाद बलात्कार होता है, पुलिस को 2 घंटे में ही खबर हो जाती है और 2 घंटे पुलिस जो है मदद नहीं करती, शामिल हो जाती है। और उसके बाद जो है सरकार का रोल आता है। जो सरकार बचाती है और कोई कार्रवाई नहीं करती, तो कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं जो अपराधियों के हौसले बुलंद करती हैं। मुलायम जी ने जो कहा वो तो कहा ही कहा, जिसकी यूनाइटेड नेशन के बान की मून जी तक ने जो है कहा कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। लेकिन बाबूलाल गौर एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा बलात्कारी मुझे बताकर नहीं आते हैं, बलात्कारियों से अपील करिए गृह मंत्री होने के नाते कि मुझे बताकर आइएगा और हमें तसल्ली दे दीजिए कि अगली बार बता के आएंगे तो मैं पहले पहुंच जाऊंगा। कितना शर्मनाक बयान है। और मुझे कम से कम थोड़ी तसल्ली है कि सुधांशु त्रिवेदी जी की तरह यहाँ पर आपके चैनल पे जो बीजेपी के व्यक्ति बैठे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने उसकी निंदा की। लेकिन हम निंदा तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कार्रवाई चाहिए। वो कार्रवाई जो बीजेपी के गृह मंत्री मध्य प्रदेश में, उनपे जो बीजेपी की सरकार या बीजेपी के लोग नेता कर सकते हैं, वो आप और मैं नहीं कर सकते हैं। क्या ये समझा जाए अलका जी? और उदाहरण पेश करना है। अलका जी, आपके इस बयान को समझा जाए कि आप पार्टी भाजपा को समर्थन कर रही है मुद्दे के आधार पे? नहीं, कौन से मुद्दे के आधार? अभी आपने जो कहा कि सुधांशु त्रिवेदी जी ने निंदा की और चंद्रशेखर राय जी बैठे हैं, ये भी सीनियर लीडर हैं, यूथ लीडर हैं बीजेपी के, आपने इनकी तारीफ की। तो आपके तारीफ के शब्द में सियासत की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आपकी भावनाएं हैं उन भावनाओं से लगता है कि आप और बीजेपी में कहीं कुछ ऐसा तालमेल है मुद्दों के आधार पे, ये दोस्ती की बात है। देखिए, मैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता या नेता के तौर पर बिल्कुल नहीं हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर गो इंडिया फाउंडेशन एनजीओ है जो आज से नहीं 7 सालों से महिलाओं के हित के लिए, चाहे वो कन्या भ्रूण हत्या हो, दहेज हत्या हो, चाहे बलात्कार और सुरक्षा का मामला हो, मैं लड़ रही हूँ। मैं इस चैनल पे भी अपनी बात को एक सामाजिक कार्यकर्ता महिला, बहुत अच्छी बात है। अच्छा कि आपने क्लियर कर दिया। बात करने आई हूँ। सुधांशु जो है त्रिवेदी जी, बिल्कुल उन्होंने जो है बाबूलाल गौर का बचाव किया। उन्होंने कहा उनकी व्यक्तिगत ज्ञान है, शर्म आती है। वो एक खाली व्यक्ति नहीं है, वो आपकी मध्य प्रदेश सरकार के जो है वो गृह मंत्री हैं, जिनको रिपोर्ट जो है वो केंद्र को सौंपनी है जो बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश आज भी नंबर 1 चंद्रशेखर जी ने मामलों पर। अलका जी, चंद्रशेखर जी ने इसकी निंदा, चंद्रशेखर जी निंदा नहीं की, उनकी भर्त्सना की। लेकिन जो बात सामने है अन्नपूर्णा जी, जो बात कही जा रही है, इस तरह की सामाजिकता की बात है और जो ये घटनाएं घट रही हैं, जो राज्यों के आंकड़े हैं, जो गुजरात मॉडल की बात कही जा रही है, गुजरात में ही सबसे ज्यादा घटनाएं घट रही है। उसको लेकर के क्या लगता है आपको कि गुजरात मॉडल एक प्रचार था या छलावा था या कुछ उसमें सच्चाई भी है? एनसीआरबी की रिपोर्ट है। ये विकास, गुजरात मॉडल उन्होंने विकास के आधार पे दिया है, लेकिन अपराध की दृष्टि में अगर आप वो आंकड़ों की वजह से कह रहे हैं कि गुजरात आगे है, तो उसके ऊपर गुजरात की भी आलोचना है। इसमें ये नहीं कह सकते कि गुजरात अगर विकास का मॉडल दे रहे हैं तो वहां पे अपराध हो रहा है तो उसको भी हम विकास में शामिल करेंगे। अगर वो गुजरात में महिलाओं के प्रति अपराध हो रहा है तो सरकार के, लेकिन मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी बात है जो मुख्यमंत्री या कोई भी गृह मंत्री इस तरह के जो बयान देते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को एक संदेश भेजते हैं कि कुछ भी अपराध करोगे या आपके थाने में अगर अपराध हो रहा है, महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है तो आप बच जाओगे। वो उसका एक बहुत ही बड़ा संदेश जो है एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा ये अपराधियों को हवा देता है, प्रोत्साहन मिलता है। क्योंकि जिस दिन से अखिलेश जी ने ये बयान दिया है और एक जज के घर में घुसकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की गई, हाल ही का ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। ये इससे किसके हौसले बुलंद हो रहे हैं आपको अंदाजा लगाना चाहिए। और उसके विरोध में केरल में लड़कियों ने किस तरह प्रदर्शन किया है।
तो ये सिर्फ एक किसी राज्य की सीमा तक सीमित नहीं है मामला। अगर यूएनओ में जेनेवा सम्मेलन के अंदर अगर इसकी बात हो रही है, नहीं, यूएन के महासचिव बान की मून ने उसकी भर्त्सना की है और इसकी घटनाओं की निंदा की है। हाँ, अलका जी कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं, मैं यहाँ पर सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, हम जो दो राज्यों की तुलना करते हैं और एक राज्य अपने आप को ये कहता है, जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा, मेरी तरफ मत देखिए, हमारे यहाँ पर 10% बलात्कार होते हैं, मध्य प्रदेश में 12% है, वो हमसे 2% आगे हैं। मुझे शर्म आती है कि महिलाओं को जब आप राज्यों के दायरों में बांधते हैं। आज की महिला पढ़ी लिखी है, वो जागरूक है, वो पूरे एक राज्य में नहीं, वो नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाती है। आप एक मुख्यमंत्री के तौर पे कहते हैं मेरा राज्य सुरक्षित है, तो क्या आपके राज्य की लड़की अगर दूसरे राज्य में जाती है जहां पर रेप की घटनाएं बहुत है या असुरक्षित है, तो वहां की गारंटी क्या आपकी नहीं है? मुझे लगता है कि एक सोच को बड़ा करके राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो है महिलाओं की सुरक्षा को एक मुद्दा को देखते हुए गंभीरता से लेकर एक जो है उस पर विचार करके एक हल देने की जरूरत है। आज मैं हो सकता है एक राज्य में सुरक्षित हूं, पर उसी दूसरे राज्य में मेरी सुरक्षा की क्या गारंटी है या कौन मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा? तो ये सबसे बड़ा प्रश्न आज बन गया कि हर कोई अपने राज्य को सबसे सही ठहराने में लगा है कि मेरे राज्य में तो 10 बलात्कार की घटना दिन में होती है, तुम्हारे तो 15 होती है। तो ये भी अलका जी, है कि जो लड़ाई राजनीतिकरण हो रहा है बलात्कार के ऊपर, बहुत दुखद है। नहीं, ये जो राजनीतिकरण हो रहा है बलात्कार के ऊपर, ऐसी घटनाओं के ऊपर जो महिलाओं से जुड़े हैं, उसमें जो आपने बात कही राज्यों की परफॉर्मेंस की, राज्यों की सहयोग की, पुलिस कानून व्यवस्था समन्वय की, इसमें जो बातें सामने आई है चंद्रशेखर जी, ये समन्वय की बात है, सरकार की बात है और कई सरकारें इसमें शामिल भी हैं। राज्य सरकार जो मसला है, कानून का मसला राज्य का है, केंद्र का नहीं है। केंद्र निर्देश दे सकती है। निर्भया मामला आप देखा, नए कानून बने, नए नियम बने, लेकिन उसके बावजूद जो स्थितियां नहीं बन पा रही है, जो एक अच्छा माहौल जो कहते हैं सकारात्मक माहौल नहीं बन पा रहा है, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, मैं चूंकि बहुत सारी चीजें बीच में हुई, मैं बोलना चाहता था, मौका नहीं मिल पाया। बलात्कार कहीं भी हो किसी राज्य में हो, आज महिलाएं जिस तरह से हमारी बहन जी बैठी हुई हैं, इस पर चर्चा हो रही है, दर्द हमें भी है। कहीं ना कहीं मेरी भी बेटी है, मेरी भी बहन है, घर से बाहर निकलती है तो आज डर लगता है। इस पर सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को कड़े कानून का पालन वो होना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पे कई बार बहस हो चुकी है। हमको किसी देश का कहां वर्ल्ड में क्या हो रहा है, किसको फांसी दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, इन सब चीजों को भूलना चाहिए। क्योंकि आप जैसे बात कर रहे थे कि टीवी पे ऐसा ऐसा हो रहा है, उसकी वजह से ऐसा बढ़ रहा है, मैं कहता हूं इससे ज्यादा नग्नता वेस्टर्न में हो रही है। पर क्या बलात्कार की घटनाएं वहां हो रही है? ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है और कहीं ना कहीं कानून की कमी है। और उस कानून के लिए न केवल एक राज्य, चाहे यूपी हो, बिहार हो, गुजरात हो, इनको ना जोड़ करके पूरे देश में एक बहस होनी चाहिए, एक कानून बनना चाहिए, एक डर पैदा करना चाहिए उन अपराधियों के खिलाफ जो इस तरह की मानसिकता लेके घूम रहे हैं। तो उस डर के लिए आप लोग बैठे हैं, समाज के संवेदनशील लोग, उस डर को पैदा करने के लिए समाज के किस सिरे से काम होना चाहिए और उसमें कहां से हम शुरुआत करनी चाहिए? न केवल परिवार, मैं कहता हूं परिवार जहां बच्चा पैदा होता है, जहां शिक्षा की सबसे पहले जरूरत होती है मां बाप से लेकर के स्कूल, वहां पर इंस्टीट्यूशंस, उसके अलावा सरकार, राज्य सरकार, पुलिस, जितने रिफॉर्म्स हैं सबको देखने की जरूरत है। केवल एक जगह से काम नहीं बनेगा कि हमने कह दिया। आज इसमें जिम्मेवार आप भी हैं, मैं भी बैठा हूं, ये बहन जी बैठी हैं, सब लोग मिलकर के जिस दिन लड़ेंगे इस लड़ाई को, तो बलात्कार करने वाले लोग कितने हैं? 2%, 1%, 5%, इनको कुचलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम लोग इससे मुंह मोड़ते हैं तब हम लोग को दिक्कत आती है। ये हमारा तो है नहीं, उसका है, हम क्यों करेंगे? आज सबको इकट्ठे होकर के लड़ने की जरूरत है इसके अंदर। और इसमें किसी पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दर्द सबको होता है, सबके घर में मां बहन बेटी है। इसमें कौन सी पार्टी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही, इन सब चीजों उठ करके देश में एकजुट करके, ये एक ऐसा मामला है जहां एकजुट होकर के सबको मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। यूसुफ जी, हाँ योगिता। कुमार जी, जितनी भी चर्चाएं हम देख रहे हैं, टीवी पर हो रही हैं, अखबारों में आ रही हैं, जो जितनी भी चर्चाएं हो रही हैं आज, वो पोस्ट इंसिडेंट ज्यादा हो रही हैं। वो देखते हैं कि बलात्कार हो गया तो सजा मिलनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। हमारा जो फोकस है अभी वो शिफ्ट होकर प्री इंसिडेंट्स होना चाहिए कि ऐसे इंसिडेंट्स ना हो
उस पे 90% रोकथाम हो सके, जी। रोकथाम पे ज्यादा फोकस जी। होना चाहिए। होने के बाद तो फिर वो वहां तक की तो नौबत ही नहीं जी। आएगी। तो हमारा जो फोकस है उसको भी शिफ्ट होने की जरूरत है। यशु जी, देखिए, सरकार ये जो उन्होंने कहा प्री इंसिडेंस को लेकर के रोकथाम की बात, पहली बात। दूसरी बात, जो सरकार और जो कानून व्यवस्था है, कानून समाज में जो समन्वय नहीं है प्रॉपरली, उसके लिए जो जिम्मेवारी बनती है सरकार की, और सरकार जब काम नहीं करती है तो फिर पब्लिक क्या करे और कहां जाए? देखिए, दो अलग चीजें हैं। जो योगिता जी ने बात कही कि प्री इंसिडेंस जो एक होना चाहिए, वो एक बहुत जरूरी चीज है कि बलात्कार की नौबत ही क्यों आए, उनके कारणों को ढूंढ के समाज में बच्चों की तरबियत उस हिसाब से होनी चाहिए कि उन्हें सही गलत की पहचान, लड़कियों को थोड़े एहतियात बरतने की जरूरत, और लड़कों को भी ये बताया जाना चाहिए कि ये बहुत घटिया चीज है, इससे बचना चाहिए। ये परिवार और समाज ही करेगा। जब तक जो बलात्कार करने वाले लोग हैं उनको सामाजिक बहिष्कार जैसे का सामना नहीं बना, जब तक उन्हें वो क्या होता क्या है कि जिसने बलात्कार किया जो अपराधी है वो तो छाती ठोक के घूमता है सीना तान के कि हमने तो कर दिया, जो जैसे करना हो कर लीजिए, और जो पीड़ित है उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है। तो एक तो इस सोच को बदलने की लेकिन एक बात आई है, आप ही की बात दूसरी पर बात एड्रेस कर रहा हूं। अन्नपूर्णा जी ने कहा कि सोच बदली है, महिलाएं अवेयर हुई है, घटनाएं रिपोर्ट होने लगी बात है। देखिए, आसाराम निकल पा रहे हैं, आसाराम को अभी तक जमानत नहीं मिली है, तरुण तेजपाल जैसे नागरिक पत्रकार जेल में, तो ठीक है, कानून की सख्ती दिखी है, अवेयरनेस भी बढ़ी है, अवेयरनेस भी बढ़ी है। पर सर वो मीडिया ट्रायल भी है कुछ, अगर देखा जाए तो जो ये ऐसी घटनाएं अगर नीचे स्तर पे होती हैं तो नहीं आती हैं, क्योंकि वो अवेयरनेस तो बढ़ी है, अवेयरनेस बढ़ी है। और अगर इतना बड़ा आदमी नहीं बच पा रहा है कानून के जरिए, तो छोटा आदमी कैसे बचेगा? लेकिन जो घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं, ये उसी की वजह है कि जब समाज को ये लगता है, लोगों को लगता है कि भाई अब इस पर बोलने का वक्त आ गया है, अब लड़कियां अपने खिलाफ होने वाले जुल्म के बारे में खुल के बोलने लगी हैं, तो ये एक अच्छी बात है, एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सबसे जरूरी चीज है कि न्याय होना जरूरी जितना है उतना ज्यादा जरूरी है कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए। जैसे निर्भया केस के अंदर साल भर के अंदर अंदर अदालत का फैसला आया और हाई कोर्ट तक वो फैसला चला गया, अब जल्दी सुप्रीम कोर्ट में भी हो जाएगा। तो अगर इसी तरह सारे केसेस को ये एक रूल बन जाए, थंब रूल बन जाए, पूरे देश में लागू हो जाए कि भाई अगर कोई रेप का केस है और या गैंगरेप का केस है, उसे आपको फास्ट ट्रैक में डाल देना है, 2 साल में निपटा देना है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस पर अंकुश लगेगा, कोई डिटरेंस का काम करेगा, लोग उससे इबरत लेंगे। 2-4 लोग अगर फांसी में झूल जाए या सख्त कार्रवाई हो जाए तो मुझे लगता है कि उसका कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। और अलका जी, यूसुफ जी ने कहा कि जो कानून है और क्रूर होना चाहिए, सजाएं जो सजा है वो और जो है उसी को सख्ती से लागू किया जाए, सख्ती से लागू करने की बात है। तो आपको लगता है कि जो सरकार और जो कानून है, जो कानून व्यवस्था है, केंद्र सरकार पल्ला झाड़ती है कि राज्य का मामला है, राज्य और नीचे जो पुलिस है, जो जिला पुलिस है, उनके बीच में समन्वय नहीं होता, आपस में उन लोगों का आपस में समन्वय का अभाव है। ऐसे कई कारण है जिसके कारण जो है अपराधी छूट जाते हैं, बच जाते हैं। जो दबंग किस्म के लोग हैं, जो समाज के प्रभावशाली लोग हैं, वो भी अपना रसूख इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कई तरह घटनाएं उन लोगों की तरफ से आती है। तो आपको क्या लगता है, ये सामाजिक ढांचा है और जो कानून का जो उपयोग है, जो सहयोग है, वो प्रॉपर है समाज में? देखिए, ये सब चर्चाएं 16 दिसंबर का जो दिल्ली गैंगरेप था उस पर हुई, और क्या लूप पॉइंट है, कानून को कहां सख्त करने की जरूरत है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामले हुए कि दर्ज होने चाहिए, बहुत जल्दी उसकी स्थापना होनी चाहिए। इस सब बातों पर जितनी भी चर्चा होनी थी वो हो चुकी है, कानून भी आ चुके हैं। बात है उन सब कानूनों को लेकर क्या सरकार उतनी ही गंभीर है, क्या उसका प्रयोग हो रहा है, क्या उसका फायदा पहुंच रहा है, वो इन घटनाओं को बदायूं खासतौर से देखने के बाद लगता है कि बिल्कुल डर नहीं है, खौफ नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट अभी तक गठित नहीं है 2012 के बाद, और ना उस पर कार्रवाइयां। इस केस में भी दिल्ली गैंगरेप पे भी अपराधी अभी जिंदा हमारे बीच में, उन्हें कोई फांसी नहीं, ऐसा नहीं हो गई और हमारे बीच में अब नहीं है, और उसके बाद खौफ और डर पैदा हो गया। लगता ही नहीं है कहीं कोई खौफ और डर है। और जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो स्टेट का मैटर है। कुछ राज्य हैं जैसे दिल्ली, केंद्र शासित राज्य है, या तो मैं खुद कहती हूँ दिल्ली से हूँ, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी राज्य को सौंप दीजिए। अगर आप राज्यों को नहीं दे रहे हैं, खासतौर से दिल्ली भारत की राजधानी को, तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो केंद्रीय गृह मंत्री, गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार को पूरी तरीके से लेनी होगी, ताकि ये फुटबॉल की तरह ये राज्य के अंदर रहेगा या ये केंद्र के अंदर रहेगा। और मैं फिर कह रही हूँ, सिर्फ गंभीरता की जरूरत है। हर एक को मालूम है
कहाँ क्या कमी है। सिर्फ एक विल पावर, इम्प्लीमेंटेशन होना, सख्ती से। आपके बयान ही ऐसे घटिया, माफी चाहूंगी, आते हैं कि सुनकर ही लगता है कि आपकी गंभीरता जो है वो झलकती है। एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसे बयान देता है, दूसरे राज्य का गृह मंत्री ऐसे बयान देता है, तो वहीं से जो है मुझे लगता है कि जो बलात्कारी अपराधी है उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। वो भी बहुत हंसता होगा इनके बयान सुनकर और अगला अपराध की तैयारी में लग जाता होगा कि अगर ये ऐसे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री है तो क्या होगा। मुझे लगता है बहुत संवेदनशीलता, गंभीरता और एक टाइम फ्रेम के अंदर तुरंत कार्रवाई जो है जब तक नहीं होगी तब तक ये सब घटनाएं हमारे बीच में ऐसे ही होंगी, एक दूसरे पर उंगली उठेगी। मैं यही उम्मीद करती हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात यह है जो रेखा जी और ने इससे कहा। जो है वो लड़े और जूझे। जी जिसमें बात आई थी पुलिस रिफॉर्म की, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, संस्कारों की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, वो निरंतर चलते रहेंगे जब तक जीवन और मृत्यु है। ये लंबे कार्यक्रम है, लेकिन